नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कैरियर जॉब्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है एंड हम भी लॉकडाउन में हैं एंड पूरी दुनिया में यही हाल है। मोर देन लगभग पौने 2 लाख के लगभग जो है जाने जा चुकी है। सो आज हम जो है वोकैबुलरी, जो कोरोना वायरस से संबंधित जो वोकैबुलरी है, जो उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है और उनका मतलब क्या है, आपको जानना चाहिए। सो इसी बारे में जो है ये क्लास है, आज हम जानते हैं। सो सबसे पहले हम जो है कोविड-19 क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। कोविड जो, तो इसको जो है ये शॉर्ट फॉर्म है CO को जो है ये है कोरोना वायरस का नाम। ओके, वी आई ये है वायरस। डी जो है वो है डिसीज यानी कि जो बीमारी है, बीमारी। ओके, वायरस इसको बोलते हैं विषाणु वायरस को बोलते हैं विषाणु एंड कोरोना आप जानते हैं ये वायरस का नाम है। ओके, एंड 19 इस वजह से इसको लिखा गया कि ये 2019 वर्ष 2019 में ये इसकी पहचान हुई है। सो कोविड-19 को जो है कोरोना वायरस डिसीज 2019, इस वजह से इसको शॉर्ट फॉर्म में कोविड-19 जो है लोग बोलते हैं। अब हम जानते हैं जो नोवेल है, नोवेल कोरोना इसको क्यों बोलते हैं। नोवेल का मतलब होता है नया एंड कोरोना आप जानते हैं नया कोरोना। सो इसका मतलब ये है कि जो कोरोना है ये पहली बार नहीं, ये पहले भी था, इसकी खोज पहले हो रखी थी, लेकिन जो है तब ये इस प्रकार की महामारी लेकर नहीं आया था। तो ये एक नए प्रकार का कोरोना वायरस है, इस वजह से इसको नोवेल कोरोना बोलते हैं। अब हम इसको जो है जानते हैं थोड़ा सा। वायरस आप जो है वायरस के बारे में जान लेते हैं एंड आपने एक वायरस सुना होगा, एक वायरस आप सुने रहे, एक बैक्टीरिया। ठीक है, वायरस जो है उसको विषाणु बोलते हैं, विषाणु, एंड जो आपका बैक्टीरिया है उसको जीवाणु बोलते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया हमारी आंतों में भी होते हैं। तो जैसे विषाणु और बैक्टीरिया में अंतर क्या है, विषाणु वो होते हैं जो क्या है सुप्त अवस्था में होते हैं, सुप्त बिल्कुल सोए रहते हैं एंड ये जो है सुप्त अवस्था में नहीं हो सकता है। विषाणु वायरस हमेशा सुप्त अवस्था में होते हैं और जैसे ही उसको मानव या किसी प्राणी का जीवित शरीर जो है उनके संपर्क में आता है तो ये क्या होते हैं, ये जीवित हो उठते हैं, जबकि जीवाणु जो है सुप्त अवस्था में नहीं रहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं जो कोरोना वायरस है वो चीन की जो वेट मार्केट है, जहां पे जो है पशुओं को जो सी फूड मार्केट है या वीट मार्केट है, वहां पे पशुओं को काटा जाता था खाने के लिए। तो स्लॉटर इसको बोलते हैं, पशुओं को काटना खाने के लिए। ठीक है, स्लॉटर जो है नॉर्मली पशुओं को काटा जाता था खाने के लिए, बहुत सारे पशुओं को काटते थे। तो वहां से बोलते हैं कि ये जो है चमगादड़ को आप जानते हैं, बैट बोलते हैं, BAT बैट। ये एक मैमल्स, एक स्तनधारी मैमल्स बोलते हैं, स्तनधारी को मैमल्स, MAMMLS, स्तनधारी। एक पैंगोलिन एक स्तनधारी है, पैंगोलिन। ये चमगादड़ से पैंगोलिन, और पैंगोलिन से जब मनुष्य ने खाया, ह्यूमन बॉडी में ये गया, तब जो है इस वायरस का जो है ट्रांसफर हुआ ह्यूमन बॉडी में। अब एक ह्यूमन से अलग अलग आप जानते हैं किस प्रकार से ये वायरस, अगर एक इन्फेक्टेड बंदे के अगर संपर्क में अन्य अगर लोग आते हैं तो किस प्रकार से ये फैलता है। तो ये जो है चीन में फैल गया और लगभग मिड दिसंबर 2019 तक जो है इसके केसेस आने शुरू हो गए और एक क्लस्टर ऑफ केसेस, CULSTER ऑफ केसेस, क्लस्टर ऑफ केसेस बोलते हैं कि काफी सारे मामलों का समूह। ठीक है, तो ये जो है काफी सारे मामले आने लगे। सो उसके बाद जो है इस वायरस की पहचान हुई। ठीक है, सो अब हम जान लेते हैं कि आउटब्रेक। सो हुआ क्या कि बहुत सारे मामले आने लगे, तो ये जो बीमारी है इसका आउटब्रेक हो गया। आउटब्रेक किसको बोलते हैं, किसी बीमारी का एकाएक विस्फोटन। ठीक है, सो आउटब्रेक हो गया। स्लोटर आपने जान लिया, जानवर को काटने का। पैंगोलिन भी आपने जान लिया। अब जो है चीन ने इस बीमारी से बचने के लिए आइसोलेशन करना जो है शुरू कर दिया। आइसोलेशन का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को ये बीमारी है उसको जो है अन्य लोगों से उसको अलग करना। ठीक है, अलग करना, उनके संपर्क में ना आने देना। ठीक है, उनको जो है आइसोलेट कर दिया। आइसोलेशन करना मतलब जो इन्फेक्टेड संक्रमित व्यक्ति है उसको अन्य लोगों से अलग करने को बोलते हैं आइसोलेशन। ठीक है, अब जो है चीन जब इस पे काफी सारे केसेस आ गए तो उसने इसको महामारी डिक्लेयर कर दिया, महामारी। ठीक है, अब एपिडेमिक बोलते हैं कि एक बीमारी जो एक वाइड एरिया, एक बहुत बड़े एरिया में फैली हो, उसको बोलते हैं हम एपिडेमिक, महामारी। लेकिन पैंडेमिक क्या होती है, पैन मतलब पूरी दुनिया में, पैन सर्वव्यापी, जो हर जगह एक बहुत बड़े एरिया में हो, सर्वव्यापी महामारी। ठीक है, तो एपिडेमिक जो है आपकी एक जो है बड़े एरिया में, लेकिन जो पैंडेमिक है वो एक पूरे विश्व में जो फैली हुई बीमारी है, महामारी है, उसको जो है सर्वव्यापी महामारी यानी कि पैंडेमिक बोलते हैं। ठीक है, अब नोवेल वायरस, नोवेल का मैंने आपको समझा दिया। नोवेल जो होता है वो आपका एकदम जो नया, नोवेल मतलब नया। ठीक है, नया, नोवेल बोलते हैं नया, ये एक नए तरह का वायरस है। अब जो है आपने एक और टर्म सुनी होगी, जो म्यूटेटेड वायरस।
कोरोना वायरस पहले से है, लेकिन जो है ये इस प्रकार से जो है इसने प्रकोप नहीं ढाया था, ना ही इस प्रकार से इसने जो है ये लक्षण दिखाए थे। तो ये म्यूटेटेड वायरस है। अब हम जान लेते हैं म्यूटेटेड वायरस। वायरस म्यूटेटेड होता है कि जिस म्यूटेट मतलब रूप परिवर्तन, ठीक है, रूप परिवर्तन, ठीक है, जैसे रूपांतरित। तो ये क्या है, एक रूपांतरित विषाणु वायरस है, ठीक है, जिसने अपना जो है एक तरीके से इसमें कुछ परिवर्तन हुआ और ये जो है अपना रूप बदलकर जो है एक रूपांतरित वायरस के रूप में दुनिया में जो है महामारी फैला रहा है, ठीक है। म्यूटेटेड मतलब रूपांतरित वायरस, ठीक है। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम जानते हैं अभी बहुत सारी इम्यूनिटी की बात हो रही है। इम्यूनिटी एंड आपकी जो है एंटीबॉडीज। तो इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक क्षमता, है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनिटी मतलब जो रोगों से लड़ने की आपकी जो ताकत है उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। अभी जो है आयुष मंत्रालय ने भी काफ़ी सारी दिशा निर्देश दिए हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, क्योंकि इस बीमारी का अब तक कोई इलाज नहीं है, ना ही आयुर्वेद में, ना ही होम्योपैथी में, ना ही एलोपैथी में, कहीं भी इसका इलाज नहीं है। तो सबसे बेहतर तरीका है इस रोग से बचने का, पहले आप जो है आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाइए। एंटीबॉडीज जो किसी रोग को, जैसा आपकी बॉडी में, आपके शरीर में कोई वायरस चला गया तो उस वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज बनती है, यानी कि उस वायरस को, जो वायरस से जो लड़ते हैं सेल, जो एंटीबॉडीज बनती है उसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं। पूरी दुनिया में फैल रहा है तो जो है पैनिक हो गए, मतलब एक तरीके से जो है भगदड़ मच गई, भगदड़ मचना, ठीक है। पैनिक होना मतलब एकदम से जो है पैनिक्ड हो जाना, भगदड़ मच जाना, ठीक है। अब जो है आप देख ही रहे, लॉकडाउन हो रहा है, लॉकडाउन आप मानते ही है, एकदम जो है हर एक एक्टिविटी पे रोक लगा देना, है ना। एंड जो है सभी जो देश है उन्होंने, या सभी राज्य है उन्होंने अपना बॉर्डर को क्या कर दिया, सील्ड बॉर्डर, ठीक है, सील्ड बॉर्डर। सो अगर देश जो है बॉर्डर को सील कर रहा है, मतलब अपने जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स को एकदम सील कर देना, किसी भी प्रकार की जो आवाजाही जो है उन पर रोक लगा देना, जैसे जहाज सेवा है या तो विमान सेवा है वो सभी बंद हो रखी है, तो एकदम जो है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर या किसी राज्य की सीमा पर जो है एकदम से आवाजाही पर रोक लगा देना। अब जो है अगला जो शब्द हम लेते हैं लेथल, ठीक है, ये लेथल है, ठीक है। लेथल मतलब जानलेवा, जिसका मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, वो काफी ज्यादा होता है, जानलेवा, ठीक है, मोर्टेलिटी, ठीक है, रेट, मृत्यु दर काफी ज्यादा हो, ठीक है, तो उसको जो है हम लेथल यानी कि जानलेवा बोलते हैं, या हम डेडली बोल सकते हैं इसको, DEADLY, डेडली, ठीक है, जानलेवा, ठीक है। अब जो है, अब हुआ क्या कि जो भी लोग जो है इसके संक्रमित, या तो जो है उन पे डाउट है या संदेह है, जिन लोगों को संदेह है उनको क्वारंटीन, आपने नाम बहुत काफी सुने हैं, क्वारंटीन, ठीक है। क्वारंटीन मतलब दूसरों लोगों से बिल्कुल अलग रखना, ठीक है, दूसरों लोगों से बिल्कुल अलग रखना। जो भी मान के चलो किसी को अगर विदेश यात्रा से आया है या कोई अगर संदेह है कि संक्रमित है या संक्रमित व्यक्ति है, तो उनको क्वारंटीन में रखा गया, मतलब बिल्कुल सबसे अलग रखा गया है, ताकि उनको जो है वायरस जो है उनसे जो है अन्य लोगों को ना फैल सके। एसिम्प्टोमेटिक। सो आप सुन रहे होंगे न्यूज़ में काफ़ी कि वायरस जो है वो जिसके लक्षण हैं उसको सिम्टोमेटिक बोलते हैं, जो लक्षण है वायरस के उनको, और जिसमें अलक्षण मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का जो है, अभी बोल रहे थे कि जो है 80% केसेस ऐसे हैं जिनमें उनको किसी भी प्रकार की कोई लक्षण नहीं, कोई खांसी जुकाम सूखी खांसी या बुखार नहीं है। तो वायरस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक तो एसिम्टोमेटिक अलक्षणी और एक सिम्टोमेटिक जिसमें लक्षण हो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं एयरबोर्न किसको बोलते हैं, एयरबोर्न वायरस के बारे में आपने सुना होगा। तो हवा के संपर्क में जो वायरस फैलता है उसको हम एयरबोर्न वायरस बोलते हैं, लेकिन कोरोना वायरस एयरबोर्न वायरस नहीं है, ये हवा के संपर्क में आने से नहीं फैलता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, वरना अगर ये हवा के संपर्क में अगर फैलता तो जो है और भयानक स्थिति हो सकती थी। अब जो है आप सुन रहे होंगे, एक तो सोशल कॉन्टैक्ट एंड सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है। सोशल कॉन्टैक्ट जो सामाजिक आप जो संपर्क करते हैं, एंड सोशल डिस्टेंसिंग जो सामाजिक दूरी है, तो ये दोनों जो है आपको मेंटेन करना पड़ रहा है, क्योंकि ये वायरस जो है आपके संपर्क में, अगर किसी व्यक्ति जो संक्रमित है उसके नाक से जो बूंदें निकलती है या मुंह से जो बूंदें निकलेगी और वो किसी सतह या किसी वस्तु पे पड़ेगी, या किसी से अगर कोई व्यक्ति उसके संपर्क में आएगा, सो इस प्रकार से ये वायरस जो है उस सतह पे या उस व्यक्ति को जो है चला जाएगा, एंड जब उस सतह को या वस्तु को आप छुएंगे तो आप जो है संक्रमित हो जाएंगे। सो इस वजह से जो है सोशल डिस्टेंसिंग का जो है यहाँ पे मेंटेन कराया जा रहा है। एंड जो है अब हम जान लेते हैं, अब जैसे आप जानते हैं कि कोई वैक्सीन नहीं है, तो वैक्सीन जो टीका है ना, एंड इससे जुड़े हुए दो शब्द और है। एक तो अब जो वैक्सीन की जो खोज करते हैं, जिसमें वैक्सीन की खोज की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी, ठीक है, इसको बोलते हैं आपका विषाणु विज्ञान,
विषाणु विज्ञान, ठीक है। और जो साइंटिस्ट होते हैं जो विषाणु की खोज करते हैं उनको बोलते हैं वायरोलॉजिस्ट, ठीक है। विषाणु विषाणु विज्ञान वैज्ञानिक, ठीक है। तो वैक्सीन अभी कोई नहीं है, वायरोलॉजी जो ये वायरोलॉजी विषाणु यानी कि वायरस का जो अध्ययन किया जाता है जिस शाखा में, एंड वायरोलॉजिस्ट जो विषाणु की जो है रिसर्च करते हैं विषाणु पे, उनको वायरोलॉजिस्ट बोलते हैं। जैसा आप जानते हैं काफ़ी सारी अफवाहें जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रही है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अफवाह में ना आए, एंड किसी भी चीज़ का अगर आपको कंफर्मेशन करना है तो आप जो स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट या विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन है या स्वास्थ्य मंत्रालय की जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन है उससे आप जुड़े और आपको जानकारी मिल जाएगी। सो अफवाह से आप बचें, घर में रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं आप तो अपनी चौथी क्लास में।